बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मंजरनामा तब्दील हो चुका है और तब्दीली की हवा भी चल पड़ी है। वो लोग जो कहते थे कि हमने इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगाई हुई है, ये रेड लाइन इमरान खान ने मिटा दी है। और इमरान खान की मर्जी के मुताबिक इमरान खान साहब से शेड्यूल से हटकर आज दो मुलाकातें हुई हैं अडयाला जेल में। एक तो अली अमीन गंडापुर की और एक मुज़ाकराती कमेटी की। इन दो अलहदा मुलाकातों का मकसद क्या था और इन दो मुलाकातों में क्या मुख्तलिफ पैगामात पहुँचाए गए और मरीम नवाज को कैसे शटअप कॉल दी गई है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिवली तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो जल्द होने जा रही है। क्या साइंस इस हवाले से वाजे हो गए हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। अली अमीन गंडापुर और एलन मस्क, जो कि ट्रंप का बहुत ही करीबी साथी है, इन दोनों के दरमियान राब्ते से मुतल्लिक क्या बड़ी कहानी है, क्या बड़ी खबर है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके सामने में रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जो हुकूमती फायरवॉल है इसका मुकाबला करने में मदद मिल सके। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से और मुज़ाकराती कमेटी से। अभी कुछ दिन पहले तक मरीम नवाज़ ही कहती थी कि मैं इमरान खान का जो हीटर है वो भी उतरवा सकती हूँ, और मुज़ाकराती जो कमेटी है वो तय होने के बावजूद इमरान खान साहब से जो मुलाकात थी पीटीआई की कमेटी की वो नहीं करवा पा रही थी। आज जो मुलाकात हुई है इस पर ख़ुद चुनतखब हुकूमत परेशान है कि ये अचानक से जो मुलाकात है वो कैसे हो गई है। एक बात आप याद रखिएगा कि शेड्यूल से हटकर ये मुलाकातें हुई हैं और अचानक ये ख़बर सामने आई है जी कि इजाज़त मिल गई है और आप मुलाकात कर सकते हैं। अभी कल तक ये खबर नहीं थी कि मुलाकात होने जा रही। कल तक ही चुनतखब हुकूमत जो है वो कह रही थी कि मुलाकात करवाई जानी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे कि वो कमेटी का मीटिंग बुलाएगा, वो मीटिंग बुलाएगा। इमरान खान साहब ने शर्त रख दी थी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने हैं तो मुलाकात ज़रूर होगी। इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जिन्होंने रेड लाइन लगा दी थी, इमरान खान ने जो कहा था ना कि मैं वो रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा, इमरान खान ने वो रेड लाइन मिटा दी है। आज उन्हीं लोगों ने इमरान खान की ये मुलाकातें इमरान खान की मर्जी के मुताबिक करवाई हैं और इस चुनतखब हुकूमत को इस मामले में जो है वो दूर ही रखा है कि और हैसियत दिखाई है उनको और मरीम नवाज़ को कि ये जो आप हीटर उतरवाने की बातें करती हैं तो ये आपकी हैसियत है, आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं, मुलाकात तक आप नहीं करवा सकते इमरान खान की। बहरहाल इस शेड्यूल से हटकर ये मुलाकात हुई थी और इतवार के दिन मुलाकातें नहीं हुआ करती, जुमेरात का दिन होता है, लेकिन आज अचानक से ये मुलाकात होती है और दो मुलाकातें होती हैं। पहली मुलाकात तो होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरी मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी से। अब जो असल मुलाकात और असल पैगाम है वो अली अमीन गंडापुर के थ्रू पहुँचाया गया और इमरान खान साहब से डील की कोशिश की गई, और जो दूसरी मुज़ाकराती कमेटी वाली मुलाकात थी उसमें इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब आप मान जाएँ। ये दोनों मुलाकातों के मकसद थे जो बज़ाहिर मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने मैसेज पहुंचाया वो क्या है, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा जी कि वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे और अदालतों के ज़रिए मामलात जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे और आप जो है वो रिहा हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर ये जी कि आप जो है वो किसी तरीके से ये गारंटी दे दें कि हमें कुछ नहीं कहेंगे, और एक तरमीम है जिस तरमीम के ज़रिए मुद्दत कुछ बढ़ाई गई है उस तरमीम को आप नहीं छेड़ेंगे, ये आप हमें गारंटी दे दें। कोई ऐसी आप गारंटी दें कि जो है वो फिर उसके बाद ये हुकूमत जाने आप जाने जो कुछ मर्जी इनके साथ करें। इमरान खान का क्या जवाब था? इमरान खान का एक अगर सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब ने कहा है। और इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये तो कानूनी मामलात है, तरमीम के और दीगर जो मामलात हैं ये तो पार्लियामेंट में ही होंगे और वहाँ से ही सारी जो चीज़ें हैं वो होंगी। जहाँ तक अभी के मुज़ाकरात की बात है तो मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखी हैं, सियासी कैदियों की रिहाई और दूसरा जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। किस पर? 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर। ये अली अमीन गंडापुर साहब को बता दिया गया है। ठीक है। दूसरी जो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई है
उस मुलाकात में इमरान खान साहब को मनाने की भी कोशिश की गई कि इमरान खान साहब ये मामलात हैं, आप इस पर मान जाइए, ये कर लें वो कर लें। इस पर जी हामिद रज़ा साहब ने गुफ्तगू भी की है। मैं आपके सामने गुफ्तगू रखता हूँ अडयाला जेल से मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए हैं। 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात नहीं चल सकते, ये दो टोक इन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुँचा दिया है। अब बाल हुकूमत के कोर्ट में है, हम जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी है। ये कहा क्या था कि खान साहब से मुलाकात होगी, उसके बाद हम कोई फ़ैसला सुनाएंगे। अब जुडिशल कमीशन का कह दिया गया और 31 जनवरी की डेडलाइन भी दे दी गई है कि मानना है तो मानो, नहीं तो जाओ। साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि दूसरा फरीक अगली मीटिंग में जुडिशल कमीशन के हवाले से तैयारी करके आए, एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारान का तयन कर सके। इस कमीशन में हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाह रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस की बात कर रहे हैं जो इन दोनों वाक़यात की तहकीकात के जिम्मेदारों का तयन करेंगे। मोस्ट सीनियर कौन है? चीफ जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। ठीक है। हामिद रज़ा ने कहा कि हम मुज़ाकरात के तीसरे राउंड के लिए तैयार हैं, जिसके लिए दूसरा फरीक कमीशन के क़याम से मुतलिक वर्किंग करके आए, ये भी उन्होंने वाज़े कर दिया। आए दिन गिरने के बावजूद अभी मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हो सकी। कमीशन का क़याम और असीरान की रिहाई हमारे पहले दो मुतालबात हैं, ये दोनों मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में फ़राहम कर देंगे। तीसरी मीटिंग में प्रैक्टिकल इक़दामात करना होंगे। मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह उमर अयूब को इमरान खान ने मुकम्मल इख्तियार दिया कि चार्टर ऑफ डिमांड पर इनके दस्तखत होंगे, बानी के नहीं। उन्होंने कहा कि बानी किसी एग्जेक्टिव आर्डर नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। ये जो कहा जा रहा है ना कि आपकी रिहाई हो जाएगी, ये आप कर दें, कि मतलब है ये गारंटी आप दे दें, और वो गारंटी दे देंगे तो एग्जेक्टिव ऑर्डर भी हो सकता है। तो इस पर ये एब्सोल्युटली नॉट है इमरान खान साहब को, जो मैंने अभी आपको खबर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुल्क की नेक नामी का सबब बनेगा। इस रेफरेंस में खान की अहलिया समेत फैमिली का कोई मेंबर बेनिफिशरी नहीं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के बाद मुज़ाकराती अमल में हमारे रवैयों में तलखी आएगी। तो ये जी दो टोक उनका मैसेज था, दो टोक उनका पैगाम था। कल 190 मिलियन पाउंड का फैसला भी है। ये भी कल तक इसलिए ले जाया गया कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डाली रखें कि जिसकी में आपको सज़ा हो जाएगी। अरे कल के अंधो, अब तो इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप इमरान खान साहब को कितने साल की सज़ा देते हैं, ये कितने साल की सज़ा नहीं देते, इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहले केसेस का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इसका भी कुछ भी नहीं बनना। तो ये तो होगी जी दो इम्पोर्टेंट जो मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान ने आज ये जो मुलाकातें हुई हैं, ये जो निज़ाम था, इसका जो तकब्बुर है वो इमरान खान ने आज निकाल दिया है। कि जेल में बैठा एक शख्स इमरान खान जो है, जिसके पीछे कौम है, अवाम है, जिसका मैंडेट चोरी किया गया, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही ये जो मुलाकातें हुई हैं ये आपको करवानी पड़ी। और ये दो टोक जो मैसेज दिया ना इमरान खान साहब ने, ये भी इस बात का सबूत है कि मुज़ाकरात में डील वो चाहते हैं इमरान खान ने। ठीक है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से देखें जी, मुसलसल डील के लिए राब्ते करना और ये मुलाकातें करना, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि डील चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जल्द इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि जितना इमरान खान के जेल के अंदर रहेगा उतना ये जो सिस्टम है वो कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, और ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान साहब ने खैर इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद ये भी वाज़ेह हो गया कि हालात अब इनके कंट्रोल से निकल चुके हैं, ख़ास तौर पर 26 नवंबर के बाद। और 26 नवंबर के बाद मज़ीद ये जो कमज़ोर हैं वो हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनली भी अभी तो सिर्फ मुलाकातें और ब्रीफिंग्स वगैरह चल रही हैं ना। जब एक मरतबा ट्रंप ने हल्फ ले लिया और उसके बाद जब इक़दामात उठेंगे ना, फिर उसके बाद ये जो 26 नवंबर है, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, जो कि आलमी प्रेशर आएगा। अगली खबर जी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। गंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने फ़ैसला किया है कि एलन मस्क से वो रब्ता करेंगे, जो केपी हुकूमत है। इंटरनेट का मसला हल करने के लिए केपी हुकूमत का एलन मस्क से रब्ता करने पर गौर। ठीक है, एक तरफ ये चुनतखीब है जो आए दिन नेट को स्लो कर देते हैं, और दूसरी तरफ केपी हुकूमत है, गंडापुर साहब हैं, जो क्या कर रहे हैं जी कि एलन मस्क से रब्ता करेंगे। ये जो उनकी डिवाइस है टीपी लिंक है या पता नहीं क्या, स्टार लिंक, और रजिस्ट्रेशन हो गई है लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं हुए। तो इस पर रब्ता किया जाएगा ताकि जो IT है का शोबा है उसमें बेहतरी आए। यहाँ पर तो सुस्त कर दिया जाता है, लेकिन केपी हुकूमत जो है वो ये इक़दामात उठा रही है।
केपी में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी के बायस आईटी का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इसकी वजूहात का किसी को इल्म नहीं। मुआविन खसूसी वज़ीर आला केपी शफ़कत अयाज़ की जानिब से ये कहा गया है। इंटरनेट की रफ्तार के मसले से तंग आकर स्टारलिंक कंपनी से रब्ता करने का अंदिया दिया। इस हवाले से उन्होंने ये कहा कि सूबाई हुकूमत इंटरनेट के मसले पर स्टारलिंक कंपनी के मालिक एलन मस्क से रब्ता करने पर गौर जो है वो कर रही है। उन्होंने कहा कि दीगर शख्सियात से भी इंटरनेट के मसले पर ताउन के लिए रब्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि केपी में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बायस आईटी का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इंटरनेट का मसला है लेकिन इसकी वजूहात का किसी को इल्म नहीं है। तो बहरहाल जी ये एक बड़ा इकदाम है और काबिल सताइश इकदाम है जो कि उठाया गया है केपी हुकूमत की जानिब से। आखिर में जी जो ख़बर सामने आई है इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, ये ख़बर भी आपके सामने मैं रख देता हूँ, शेयर कर देता हूँ कि ख़बर में क्या कहा गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, अच्छा ये भी गौर कीजिएगा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, बानी पीटीआई आप नहीं कहते ये, ठीक है। और एक इलामिया पहले आया था जिसमें इमरान खान साहब का लफ्ज़ था। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। अली अमीन गंडापुर की सबसे पहले 1-on-1 जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से हुई और मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल में जो मुलाकात है वो हुई। और जब तक ये मुलाकात चलती रही, असद कैसर, उमर अयूब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रज़ा और वकील फैसल चौधरी अडियाला जेल पहुँचने वालों में शामिल थे। कमेटी के 2 अरकान हामिद खान और सलमान अकरम राजा अडियाला जेल जो है वो नहीं पहुँचे। अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात के बायस मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान को डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में बिठाया गया। देखिए ना, अली अमीन गंडापुर और मुज़ाकराती कमेटी सारे कौन है? सारे हैं पीटीआई के ही, लेकिन अलग-अलग क्यों मुलाकातें हुई? मैंने आपको बताया। पहला क्या था जी, 1-on-1 मैसेज था। दूसरा मनाने की कोशिश थी, लेकिन उनको भी इमरान खान साहब ने वाज़ेह मैसेज दे दिया और वो आकर बाहर बता दिया कि हामिद रज़ा साहब की जानिब से कि इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम है। इससे पहले जी कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक से टेलीफोनिक रब्ता किया। पीटीआई के दोनों रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात की जो दरख्वास्त है वो पहले की थी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों रहनुमाओं के पैगाम से हुकूमत को आगाह कर दिया था। स्पीकर ने सिर्फ पैगाम सानी का किरदार अदा किया कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी इमरान खान जो है उनसे हुकूमत की मुलाकात करवा दें। और जब ये हुआ ना, अयाज सादिक ने फिर ये कहा था जी कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है मुलाकात करवाना, मैंने तो जो मैसेज था वो भेज दी है। और फिर जी ये कहते फिर रहे थे इरफान सिद्दीकी वगैरह कि होनी चाहिए मुलाकात, कमिट हुआ है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। और आज अचानक से जो मुलाकात है वो होती है। तो ये जी इसके अलावा जी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी जेल में मुलाकात के बाद अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, जबकि तीसरा दौर बुध को होगा। तो बुध वाले दिन यानी कि आज जो है वो इतवार है, पीर, मंगल और बुध, यानी कि 2 रोज़ के बाद अब जो नेक्स्ट मीटिंग है जी वो मुज़ाकराती कमेटी की होनी है। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। देखें जी मज़ीद आगे हालात किस तरफ जाते हैं, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। बस मैं नोट्स अपने देख रहा हूँ, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो बहरहाल जी राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।